A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 10 chapter number 5, and the name of the chapter 5 is arithmetic progression, that is called EP. This chapter is very important for your competitive exam as well as your board exam. Also it's very important for your upcoming class 11, because you will also found this chapter in your class 11th also. So in this you have to do more and more practice so that your concept about the AP should be clear. So I hope you will enjoy this video. So again, before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Now please look at the board. I am going to start the chapter. Class 10. Chapter number 5, Arithmetic Progression. तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? एपी. एपी के फुल फॉर्म क्या बन गया यहाँ पर? हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है उसको समझने से सबसे पहले हम बात करेंगे सीक्वेंस की. सीक्वेंस समझते हो? सीक्वेंस क्या होती है? जैसे मैं सीक्वेंस में काउंटिंग लिखता हूँ. काउंटिंग का मतलब जैसे ये लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे मैं डैश 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 लगाता हूँ. तो इट मीन्स क्या है, आपको ये आइडिया हो गया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है. तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? नेक्स्ट टर्म ऑब्वियसली क्या आएगी? 5. फिर क्या आएगी? 6. फिर आएगी 7. इट मीन्स क्या है, जब आप पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म्स को एनालाइज करते हो, देखते हो, तो आप उन टर्म की हेल्प से आपके माइंड में एक आइडिया क्रिएट हो जाता है फॉर योर नेक्स्ट टर्म्स का. तो उसी को हम क्या कहते हैं? एक सीक्वेंस कहते हैं. क्लियर हो गया? इसके लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, देखिए ध्यान से. 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश. जहां भी आपको सीक्वेंस देख के क्या पता चल रहा है, ये 2 है, ये 4, ये 6, ये 8. तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी? आप कहेंगे 10, 12, 14, 16. इट मीन्स आपको इन 4 टर्म्स की हेल्प से या 3 टर्म्स की हेल्प से आपको ये आइडिया हो गया कि आपकी नेक्स्ट जितनी भी टर्म्स होगी वो टर्म्स क्या होगी. तो इन सभी को हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं. तो ये जो एपी सीरीज है, सीरीज बेसिकली क्या है? एक सीक्वेंस है ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो एपी की डेफिनेशन आप लिखना चाहेंगे तो क्या कहोगे? It is a sequence of an element तो ये सीक्वेंस तो है नंबर ऑफ किसकी? एलिमेंट्स है. सीक्वेंस इट इज अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स. यहाँ पे मैं एलिमेंट्स ना लिख के क्या लिख देता हूँ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो ये क्या बन गया? आपकी एक सीक्वेंस बन गई ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स की. बट यहाँ पर मैं भी कंप्लीट नहीं करता. क्यों नहीं करता? उसका कुछ रीजन है. कैसा रीजन है? अब मैं एक सीरीज और भी लिखता हूं, आप देखिए ध्यान से. दिस वन इज 1, 4, 7, 10 डैश डैश डैश. अब यहां से क्या आपको आइडिया हो रहा है? यस, आपको गई सर इसका भी आइडिया आ गया हमें. यहां से तो आपको पता चल रहा था ये तो इवन नंबर है. दिस वन इज इवन नंबर. यहां से आपको पता चल रहा है ये क्या है? आपके नेचुरल नंबर. तो आपको ये भी पता चल गया था. बट क्या ये नेचुरल नंबर की सीक्वेंस है? नो. क्या ये इवन नंबर की सीक्वेंस है? नो. क्या ये ओड नंबर की सीक्वेंस है? नो. तो फिर ये सीक्वेंस कौन सी है? क्या इसकी आप नेक्स्ट टर्म आप बता सकते हो? तो आप कहोगे सर यस सर, कि यहाँ पे आपने क्या देखा?
ध्यान से देखिए इस सीरीज को हम देखते हैं तो 1 में हम +3 करते हैं तो 1 + 3 क्या मिलता है 4। 4 में +3 करते हैं तो 4 + 3 क्या मिलता है 7। 7 में +3 करते हैं तो 7 + 3 क्या मिलता है 10। सो 10 में +3 करेंगे तो क्या मिल जाएगा 13। 13 में +3 करेंगे तो क्या मिल जाएगा 16। 16 में +3 करेंगे तो क्या मिल जाएगा 19। इट मीन्स हम तो इस सीक्वेंस को कितना भी रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, यहाँ +3 इट मीन्स क्या है, जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो प्रीसीडिंग एलिमेंट से कितना ऐड मोर है, दैट इज 3। तो आप कह सकते हो कि जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है इन एपी सीरीज में वो सम ऑफ द प्रीवियस एलिमेंट होता है, प्लस एक टर्म होती है जिसको हम क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या है, जिस चीज को आपको यहां समझना है। यहाँ 4 और 1 में डिफरेंस कितना है, यदि 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 4 - 1 = 3। ऐसे ही हम जब थर्ड में से सेकेंड टर्म माइनस करते हैं 7 - 4 वो भी रिजल्ट आपको 3 मिल रहा है। ऐसे 10 में से 7 माइनस करते हैं तो 10 - 7 भी रिजल्ट क्या मिल रहा है 3। मतलब जो नेक्स्ट टर्म को और हम प्रीवियस टर्म को यदि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम डिफरेंस, और उसी डिफरेंस का नाम होता है कॉमन डिफरेंस। तो ये जो चीज हम निकाली है ये क्या चीज है आपकी कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ सीरीज जब हमें दिखाई दे रही है तो आपका मेन स्टेप क्या रहेगा कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने का। यदि कॉमन डिफरेंस सभी का एलिमेंट्स का सेम है तो उस सीरीज को हम कहते हैं एपी सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये है सबसे मस्ट नेसेसरी कंडीशन कि कोई भी सीक्वेंस ऑफ सीरीज ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्यों ना हो, लेकिन उनका यदि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो एपी की सीरीज काउंट नहीं होगी। और यदि कॉमन डिफरेंस सेम है तो आप उसको क्या कहेंगे सीरीज ऑफ एपी। कैसे होगी मैं उसको भी और एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले आपको ये चीज समझ आई आपको, तो प्लीज मेक अ नोट। यस, आपने नोट कर लिया। अब हम यहां से नेक्स्ट टर्म की और बात करते हैं। तो मैं इसी की डेफिनेशंस को डिफाइन करना चाहूंगा। तो क्या होगा, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग, जिनका क्या होना चाहिए कॉमन डिफरेंस बिटवीन किसका नेक्स्ट एंड द प्रीवियस एलिमेंट। कॉमन डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट एलिमेंट एंड इट्स प्रीवियस वन should be same या इक्वल। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन किसकी बन गई एपी की। दोबारा सुनिए, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग कॉमन डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट एलिमेंट एंड इट्स प्रीवियस एलिमेंट शुड बी सेम और इक्वल। तो वो सीरीज क्या बन जाएगी आपकी एपी सीरीज। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं और आपसे ये कहूंगा कि आप ये बताइए मुझे कि ये क्या सीरीज एपी की है या नहीं है। ये सीरीज लिखी मैंने, यहाँ पे प्लस की जगह आप शुरू करके लिख देता हूँ आपसे 1, 4, 9, 16, डैश डैश डैश। तो आपसे यही क्वेश्चन है मेरा कि क्या ये सीरीज एपी की है या नहीं है, जस्ट आपको यही बताना है। तो क्या आंसर होगा आपका, आप कहोगे नो। क्यों? क्योंकि जो एपी की डेफिनेशन है उसमें क्या आता है कोई भी नेक्स्ट टर्म और उससे प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस है शुड बी सेम।
अब हम यहाँ पे लिखते हैं, ये हमारी फर्स्ट टर्म है तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे A1, ये सेकेंड टर्म है तो हम इसको लिख देंगे A2, ऐसे ही ये थर्ड टर्म है तो A3, दिस वन इज फोर्थ टर्म तो A4। तो हम डिफरेंस चेक कर रहे हैं, कैसे चेक करेंगे कि A2 माइनस A1, A2 हमारी नेक्स्ट टर्म है और इससे प्रीवियस टर्म कौन सी है A1, तो इसको क्या कहेंगे हम कॉमन डिफरेंस D। ऐसे ही यदि हम इसकी बात करते हैं A3 माइनस A2, तो ये भी क्या है आपका कॉमन डिफरेंस है। यदि मैं A4 माइनस A3 की बात करता हूँ, A4 माइनस A3, वो भी क्या है कॉमन डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये टर्म चलती रहेगी। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा सबसे पहले, सर क्या हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना हो तो इतना सारा करना होगा? नो, देयर इज नो नीड। आपको सिंपली क्या करना है, दो स्टेप में कर लीजिएगा। A2 माइनस A1 मतलब सेकेंड टर्म को में से फर्स्ट टर्म को सेपरेट करिए और फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को। यदि दोनों केस में दोनों की वैल्यू सेम आती है तो इट मीन्स वो सीरीज कौन सी काउंट होगी आपकी AP की। क्लियर है? आपको थर्ड इतना चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से पता चल जाएगा आपको कि वो सीरीज AP है या नहीं है। तो याद रखिए, अब इस केस में हम चेक करते हैं। A2 हमारा 4 है, A1 हमारा 1, तो 4 माइनस 1 कितना आया 3। A3 हमारा 9 है और A2 हमारा 4, 9 माइनस 4 क्या आया 5। इसका मतलब ये दोनों क्या है डिफरेंट। और ये दोनों सेम आते इट मीन्स कॉमन डिफरेंस होता सेम। तो कॉमन डिफरेंस होता तो ये सीरीज कौन सी होती AP, बट ये सीरीज क्या है AP की नहीं है। तो पहला जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको एक सीरीज दे दी जाएगी और आपसे ये कहा जाएगा कि चेक करिए कि क्या ये सीरीज AP की है या नहीं है। तो सबसे सिंपल क्या करना है आपको, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को सेपरेट करना है, थर्ड में से सेकंड। दो डिफरेंस करते ही आपको आइडिया आ जाएगा कि ये AP की है या नहीं है। तो ये था बेसिक डिफरेंस, हाउ टू चेक अ सीरीज। और अब इस सीक्वेंस को ये वैसे कंप्लीट करना चाहते तो वैसे कंप्लीट कर सकते थे विदाउट AP। कैसे, यहाँ देखिए ये 1 मीन्स क्या है 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 से नेक्स्ट क्या होता है 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया। 2 से नेक्स्ट क्या होता है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। फिर 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो नेक्स्ट 5 का स्क्वायर 25 आएगा। ऐसे फिर 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36 आएगा। ऐसे ऐसे आप कर सकते हो, बट सीक्वेंस तो आप लिख सकते थे, लेकिन ये जो सीक्वेंस है ये आपकी AP की काउंट नहीं होगी। तो आपका जो चैप्टर का नाम है वो है AP, तो आपको मेनली फोकस किस पे करना है AP पे। आई होप आपको बेसिक डेफिनेशन और AP के बारे में कुछ आइडिया आया होगा, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब आपको ये पता चल गया कि सीरीज कोई भी हो उस सीरीज को चेक कैसे करते हैं कि वो सीरीज AP है या नहीं है, वो आपको क्लियर हो गया। अब हम AP की कोई भी टर्म आपको फाइंड आउट करनी हो, जनरल टर्म, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको समझना। अब हम बात करते हैं जनरल टर्म ऑफ एन AP। AP की जनरल टर्म की बात करते हैं। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला देखिए ध्यान से, क्या होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इससे आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, कोई भी टर्म, एनी टर्म। कैसे, इसके लिए जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक सीरीज लेता हूं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, डैश डैश डैश। मैंने इतनी सारी टर्म्स ली। अब सबसे पहला तो स्टेप ये चेक करना होता है कि कोई भी जनरल टर्म लगा रहे हो तो जनरल टर्म AP पर लगाओगे
तो पहले ये तो चेक करिए कि ये जो सीरीज है ये एपी में है भी या नहीं है। इसके लिए कैसे चेक करते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है आपका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना। तो कोई भी सीरीज दी जाए आप क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस जब हम बात करते हैं एपी में उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंस, डिफरेंस मतलब डी, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं डी। तो यहाँ पे जो लेटर आया आपका डी, डी किसको इंडिकेट कर रहा है, कॉमन डिफरेंस को इंडिकेट कर रहा है। तो आप डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस का फॉर्मूला आपको पता है कैसे निकालते हैं, इसको मतलब स्टैंडर्डाइज बनाओ, जनरल बनाओ। तो जनरल का कैसे मतलब होता है, डी इक्वल टू होता है ए एन, कोई भी टर्म ये, और उससे क्या होती है नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म। तो इसका मतलब ए एन माइनस में ए एन माइनस वन, ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको देख के घबरा जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं समझते। मैंने आगे आपको कॉमन डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्या बताया, आपको ये कहा कि ये फर्स्ट टर्म है, इसका मतलब ये क्या है आपका ए वन है। ये सेकेंड टर्म है तो इसको क्या कहोगे आप, ए टू। ये थर्ड टर्म है, इसको क्या कहेंगे, ए थ्री, ऐसे ही कहेंगे। तो कॉमन डिफरेंस मैंने कैसे निकालना सिखाया आपको, डी कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म माइनस में प्रीवियस टर्म। तो मैं स्टार्टिंग यहाँ से फर्स्ट टू टर्म से करता हूँ। तो ये नेक्स्ट टर्म है और ये इसकी प्रीवियस टर्म है, तो इसका मतलब ए टू माइनस ए वन। तो ए टू यहाँ पे कितना है 3 और ए वन यहाँ पे कितना है 1। सो 3 माइनस 1 कितना आ गया 2। लेकिन आपको यहीं पे स्टॉप नहीं करना डी, एक बार और भी निकालना है सेकंड टर्म तक से भी। अभी अपने फर्स्ट टू ली, अब सेकंड और थर्ड का पेयरिंग लीजिए। तो सेकंड और थर्ड में से थर्ड नेक्स्ट बन जाएगी और सेकंड उसकी प्रीवियस वन। तो डी क्या बन जाएगा आपका A3 माइनस A2। अब A3 की वैल्यू कितनी है 5 और A2 कितना है 3। तो 5 माइनस 3 कितना हो गया 2। तो यहाँ देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। इसका मतलब ये सीरीज क्या बन गई हमारी, एपी की हो गई, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है सी। तो मैंने इसको जनरलाइज फॉर्मूले में लिखा, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ध्यान से समझिए। जैसे मैंने यहाँ पे डी निकाला, यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ 2। तो यहाँ देखिए n की वैल्यू में यहाँ 2 पुट कर देता हूँ, पुट इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो a n कितना है यहाँ पे 2 माइनस में a n की वैल्यू रखूंगा 2 माइनस 1। जिसका मतलब ये a2 और a2 माइनस 1 क्या बन गया 1। तो a2 माइनस a1 ये नहीं बन गया आपका डी। यदि यहाँ की बात करते हो इस टर्म में, यहाँ क्या है a3 है, a3 है। तो यदि मैं n की वैल्यू को यहाँ पर 3 पुट करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा n की वैल्यू 3 है a3 और n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 2। तो a3 माइनस a2, तो यहाँ भी तो मैंने a3 माइनस a2 ही करा है। इसका मतलब क्या है, ये जनरलाइज टर्म होती है कॉमन डिफरेंस निकालने की। और शॉर्टकट कैसे होता है कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, थर्ड में से सेकंड को माइनस करिए, फोर्थ में से थर्ड, फिफ्थ में से फोर्थ, सिक्स्थ में से फिफ्थ, मतलब नेक्स्ट में से प्रीवियस टर्म माइनस करनी है आपको। उससे क्या निकल जाएगा डी, कॉमन डिफरेंस। तो यहां से आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 2 और दोनों का सेम आए हैं। तो आप ये कहेंगे यस ये सीरीज क्या है आपकी एपी की है। क्लियर है? तो प्लीज मेक अ नोट, कर लिया नोट आपने? तो ये फॉर्मूला आपका सेकंड हो गया। ठीक है, अप्लाई करना चाहते हो तो इसको अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली लिखना चाहते हो तो डी जो मैंने आपको डायरेक्टली बताया, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लीजिए a2 माइनस a1। तो क्या रिजल्ट था आपका 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ऐसे ही डी एक बार और निकालिए, a3 माइनस a2 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। दोनों में से यदि सेम आ जाता तो डी आपका आ गया। तो यहां से डी की वैल्यू आपकी कितनी मिल गई,
तो यहाँ पे d की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब आपको समझना है कि a क्या होता है। a को हम कहते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, फर्स्ट टर्म ऑफ द AP सीरीज। जो सीरीज है उसकी फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं हम a। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमारी a1 थी ना, तो a1 का मतलब क्या है हमारा a है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारी कितनी थी 1, तो a की वैल्यू भी आपको मिल गई कितनी 1। तो जो भी सीरीज होगी, सीरीज की जो फर्स्ट टर्म है उस फर्स्ट टर्म को हम क्या कहेंगे स्मॉल a, स्मॉल a। तो यहाँ से स्मॉल a की वैल्यू कितनी मिल गई 1, d की वैल्यू भी मिल गई आपको 2। तो यहाँ पे आपको दो चीज मिल चुकी है, a की वैल्यू 1 मिल गई और d की वैल्यू 2 मिल गई। अब आपसे कोई भी जनरल टर्म कहे आप निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं आप इसको फिर से एक बार नोट करिए। जैसे मैं कहता हूं आप 10th टर्म निकालिए। क्वेश्चन में आता है फाइंड, एक सीरीज दे दी जाएगी आपको और आपसे ये कहा जाएगा फाइंड इट्स 10th टर्म। क्वेश्चन को रीड करना समझना। क्वेश्चन में क्या पूछेगा, ऐसे पूछेगा ए सीरीज ऑफ AP इज गिवन, फाइंड इट्स 10th टर्म, find its 20th term, find its 75 term, find its 32 terms, कुछ भी कहे, लेकिन क्या कहेगा find its term। कौन सी टर्म वो आपको दे देगा। यहां पे क्या फाइंड आउट करने को कहा है इसने 10th टर्म, ठीक है। 10th का मतलब टर्म का फॉर्मूला ये था जनरल टर्म। जो भी ये कहता है ना 10th टर्म, इसका मतलब ये चीज क्या होती है, ये होती है वैल्यू ऑफ द n। ये है आपका n, तो n आपको मिल गया 10। ये चीज समझ आई कि जोन सी भी टर्म्स आपको ये कहता है टू फाइंड आउट द 7th टर्म। 7th टर्म का मतलब क्या है n इज इक्वल टू 7 है। आपसे कहता है फाइंड इट्स 20th टर्म, तो 20th क्या है आपका n है। तो यहां पे इसने कहा कि फाइंड इट्स 10th टर्म, तो n की वैल्यू कितनी है 10। अब देखिए, अब आपके पास a की वैल्यू भी पता है, d की वैल्यू भी पता है और n की वैल्यू भी पता है। तो ये आप जब भी टर्म फाइंड आउट करते हो तो टर्म का फॉर्मूला क्या था, ये था। इसको जनरल टर्म का फॉर्मूला भी कह सकते हो या nth टर्म का भी फॉर्मूला कह सकते हो। इसको जनरल टर्म भी कह सकते हो या मैं इसको लिख देता हूं nth टर्म। nth का मतलब क्या है, कोई भी टर्म क्यों ना हो, n की वैल्यू जो रखोगे वही टर्म बन जाएगी। अब यहां से हम देखिए क्या निकालते हैं 10। यहां फॉर्मूला देखिए ध्यान से, मैं फॉर्मूला के दोबारा लिख रहा हूं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये फॉर्मूला है। तो यहां पे आपको देखो a n कितना है 10, तो ये क्या बन गया a10। इसका मतलब कौन सी टर्म निकालनी है आपको 10th टर्म इज इक्वल टू क्या है a, और a की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कितनी है 1, प्लस उसके बाद n आ गया, n आपको पता है 10 माइनस 1, और अगेन d, और d की वैल्यू भी आपको पता है कितनी है 2। तो यहां से 1 प्लस 10 माइनस 1 कितना हो गया 9 इंटू 2। इसको सोल्व करेंगे तो 1 प्लस 9 इंटू 2 कितना हो गया 18। तो 18 प्लस 18 इज इक्वल टू 19। तो जो 10th टर्म होगी इस AP सीरीज की वो क्या होगी आपकी 90। ये चीज समझ आया। अब आप सोच रहे होंगे सर इसकी 19 सम काउंटिंग करके देखिए, मैं कर दिखाता हूं आपको। अब इसको देखिएगा, ये आपकी क्या है फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म। तो पहले सीरीज को मैं और भी बढ़ा देता हूँ, ये 13 तक लिखा ना, मैं इसको थोड़ा और इंक्रीज करता हूँ। 13 के बाद क्या आएगा 15, उसके बाद 17, उसके बाद 19, इसके बाद 21, इसके बाद 23, इसके बाद 25। ये सीक्वेंस आपको दिखाई दे रही है। आप ध्यान से देखिए 10th टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10th कौन सी आई 99 है, पर हमने यहां डायरेक्ट निकाल ली।
तो ऐसे अब आपको पूरी सीक्वेंस को लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके कोई भी टर्म निकाल सकते हो। जहां 10th थी आपसे कहता है 100 टर्म निकालो, तो n की वैल्यू को क्या रख लेते, 100 रख लेते। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो ये था आपका छोटा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन ऑफ अबाउट द nth टर्म या जनरल टर्म। तो अभी इस जनरल टर्म के बेस पे आपकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होगी। तो यही जहां से स्टार्टिंग करा अपन फिर धीरे धीरे एक एक स्टेप और इंक्रीज करेंगे। तो सबसे पहले हम अब यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगेन मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स है, उसमें हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है उसको समझिए। इसने ये पूछा है कि आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी और आपसे ये कहा जा रहा है कि क्या ये सीरीज एपी की है या नहीं है। यदि सीरीज एपी की है तो वाई, क्यों है ये सीरीज एपी की, ये आपको आंसर देना है। तो इसके लिए आपको स्टेटमेंट पढ़नी है। समझिए, द टैक्सी फेयर मतलब टैक्सी के चार्ज। यदि आप कोई टैक्सी हायर करते हो तो आप नेचुरली इसको पे करोगे उसको, तो इसको क्या कहेंगे, टैक्सी के चार्ज। और टैक्सी चार्ज को क्या कहते हैं, टैक्सी फेयर। तो टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 किलोमीटर। देखिए क्या कहता है, ये जो टैक्सी फेयर है आफ्टर ईच किलोमीटर, हर एक किलोमीटर के बाद, व्हेन द फेयर इज ₹15 है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। फॉर द देखिए ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। और फर्स्ट किलोमीटर का मतलब देखिए क्या होता है, आपको ये पता है। फर्स्ट किलोमीटर का मतलब है फर्स्ट टर्म। इसका मतलब यहां से हमें ये पता चला जो टैक्सी फेयर है फॉर किसके लिए, फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितने रुपीस है, 15 रुपीस। यहां तक स्टेटमेंट समझ आई। अब नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, आगे पढ़िए। आगे ये कहता है एंड द ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। एडिशनल किलोमीटर का मतलब क्या है कि फर्स्ट किलोमीटर के चार्ज तो 15 रुपीस है, और जितने भी आप नेक्स्ट किलोमीटर जाएंगे उसके चार्ज पर किलोमीटर के कितने हैं, ₹8। इसका मतलब आगे क्या कहता है, जो चार्ज है पर किलोमीटर, लिख के मैं लिखता हूं पर नेक्स्ट किलोमीटर। जितने भी आप नेक्स्ट किलोमीटर जाएंगे उसका चार्ज कितना है, ₹8। ये स्टेटमेंट भी दी गई है। तब देखिए ध्यान से, टैक्सी फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर का 15। अब हम बात करते हैं टैक्सी फेयर फॉर, ये आपने फर्स्ट किलोमीटर के निकालते हैं, अब हम 2 किलोमीटर के निकालते हैं। टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर। हम फर्स्ट 2 किलोमीटर का मतलब क्या है, 2 किलोमीटर यदि हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो हमें कितना पे करना पड़ेगा। फर्स्ट किलोमीटर के चार्ज को हमें कितने पे करने पड़े, 15 रुपीज, प्लस हम 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा गए और 1 किलोमीटर के चार्जेस कितने हैं, 8 रुपीज। तो हमें 15 प्लस 8 कितने रुपीज पे करने होंगे, 23। ऐसे ही हम फिर निकालते हैं टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 3 किलोमीटर। यदि हम डिस्टेंस कितना ट्रेवल करते हैं, 3 किलोमीटर, तो कितना पे करना पड़ेगा, तो कितना पे करना पड़ेगा। तो देखिए 2 किलोमीटर में आपने कितना पे कर दिया था, 23 करा था। आप 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा जा रहे हो तो 1 किलोमीटर के चार्ज और पे करने पड़ेंगे, और 1 किलोमीटर के चार्ज कितने हैं, 8 रुपीज। तो 23 प्लस 8 इज इक्वल टू 31। इसका मतलब देखिए ध्यान से, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारी कितनी आई, 15। फर्स्ट टर्म इज 15। सेकेंड टर्म कितनी है, यहाँ देखिए 23। तो सेकेंड टर्म है हमारी 23। थर्ड टर्म कितनी आई हमारी, 31। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट किलोमीटर के तो 15 रुपीज थे, सेकेंड किलोमीटर में आपने कितने ऐड करे, 8 ऐड करा।
फिर और 1 किलोमीटर गए तो कितना ऐड करा आपने? 8। इट मीन्स हर बार आप क्या ऐड कर रहे हो? 8 ऐड कर रहे हो। 8 है क्या चीज? यदि इस सीक्वेंस को देखते हैं तो यहां से हम d की वैल्यू निकालते हैं, तो d क्या होता है? A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? 23 माइनस 15, कितनी वैल्यू आई? 8। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आपकी 8 आ रही है। सेकंड से भी करके देखिए, मीन्स A3 माइनस A2। A3 माइनस A2 करिए। A3 कितना है? 31 और A2 कितना है? 23। सो ये भी माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका? 8। इसका मतलब क्या है? सभी का कॉमन डिफरेंसेस सेम है, तो ये सीरीज क्या है? 8P की। तो इस टाइप से आप ये पता लगा सकते हो कि जो सीरीज है वो 8P की है या नहीं है। ये था रीजन कि यस दिस सीरीज इज एन 8P। क्यों? क्योंकि सभी का कॉमन एलिमेंट्स क्या है? सेम। ऐसे आप यदि नेक्स्ट 4 किलोमीटर में जाना चाहते हो तो प्लस 8 और ऐड कर दीजिए। 31 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। ऐसे आप डी को ऐड करते करते क्या निकाल सकते हो? अपनी सीरीज को कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यस दिस क्वेश्चन क्या है? इज इन 8P में। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। एक सिलेंडर है, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, उसमें क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। ऐसे कोई सिलेंडर है, उसमें एयर प्रेजेंट है। व्हेन ए वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप क्या होता है? जैसे आपकी पिचकारी होती है, उसको पंपिंग करते हो आप। तो जैसे आप पंपिंग से ओपन करते हो तो इसका मतलब क्या है? एयर बाहर आती है। तो 1/4 ऑफ द एयर इन द रिमेनिंग इन द सिलेंडर। इसका मतलब देखो, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन दिस सिलेंडर, उसमें सिलेंडर में एयर प्रेजेंट है। व्हेन ए वैक्यूम पंप, जब आप वैक्यूम पंप यूज करते हो, वो रिमूव कर देता है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। इसका मतलब क्या है? आपको ये पता लगाना है कि जो सिलेंडर में ऑक्सीजन या एयर प्रेजेंट है उसकी सीरीज बनानी है आपको। तो सबसे पहले समझिए, यहाँ पे मैं थोड़ा डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सपोज करते हैं ये हमारा एक सिलेंडर है, ठीक है। दिस वन इज माई सिलेंडर। और इसमें क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है। तो एयर तो सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। जब कोई चीज सारा स्पेस ऑक्यूपाई करती है, इट मीन उसका क्या फाइंड आउट होता है? वॉल्यूम। तो स्टार्टिंग में हम जब बात करते हैं, स्टार्टिंग में हमारा वॉल्यूम कितना रेट कर लेते हैं हम? V, कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हमें पता है। अभी हमने क्या करा? अभी पिस्टन प्रेस नहीं करा, तो हम स्टार्टिंग करते हैं इनिशियली वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। इनिशियली हम वॉल्यूम ऑफ एयर क्या मान लेते हैं? V। तो इनिशियल का मतलब था फर्स्ट, तो इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म है आपकी ये। अब हमने क्या करना है? वैक्यूम पंप यूज करना है। वैक्यूम पंप यूज करेंगे तो ये 1/4 को क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। अब हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ वैक्यूम पंप। फर्स्ट स्ट्रोक का मतलब क्या? जब आप एक बार वैक्यूम पंप रिमूव लगाओगे तो वैक्यूम पंप क्या करता है? वैक्यूम पंप क्या करता है? इट रिमूव करता है, इट रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर। वो 1/4 ऑफ द एयर रिमूव कर देता है। अभी आपके पास वॉल्यूम कितना है? यहाँ है, तो इसका 1/4 क्या कर देगा? ये रिमूव कर देगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो अभी यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग। तो स्टार्टिंग में वॉल्यूम ऑफ द एयर कितना था हमारा पास? V था। अब इसने क्या करा? 1/4 को रिमूव किया, तो पहले 1/4 से निकालना होगा।
तो अभी देखिए इनिशियली वॉल्यूम हमारा V था, माइनस क्या कर देंगे, इसने 1/4 रिमूव कर दिया, किसका 1/4, इसी वॉल्यूम का, तो 1/4 ऑफ V। तो अब इसमें से इसको मैं माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, रिमेनिंग वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसका एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आ गया 4, तो 4V माइनस 1 इंटू V किसके इक्वल आ गया 3V डिवाइड बाई 4। तो अब हमारा जब हमने पहला स्ट्रोक अप्लाई करा वैक्यूम पंप का और उसने 1/4 वॉल्यूम बाहर कर निकाल दिया, तो हमारे पास एयर कितनी प्रेजेंट है अब सिलेंडर में 3V/4। ये सब समझ आ गया। जिसको ये समझ नहीं आ रहा उसको बेसिक एग्जांपल समझिए, वॉल्यूम में डिफरेंस समझ नहीं आ रहा समझ से, तो ये मान के चलिए इस आपके पास स्टार्टिंग में 100 रुपीज थे और वैक्यूम पंप क्या करता है आपके 1/4 रुपीज को निकाल देता है, आपसे 1/4 रुपीज ले लेता है। तो 1/4 रुपीज का मतलब क्या है, आपके 100 का 1/4, और 100 का 1/4 कैसे निकालोगे आप, 1/4 इंटू 100, तो 4 से कट कर दोगे तो कितना आ जाएगा 20 रुपीज, सॉरी 25। इसका मतलब क्या है, आपसे 25 रुपीज ले लिए, तो आप कैसे निकालोगे, आपके पास थे 100 और 1/4 से निकाल लिए गए, 1/4 ऑफ किसका, यहां दिखाई नहीं दे रहा तो प्लीज मेक अ नोट, पहले एक बार इसको नोट कर लीजिए। यस, नोट कर लिया। अब देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, आपके पास स्टार्टिंग में कितने रुपीज थे 100 रुपीज थे, और जब फर्स्ट स्ट्रोक अप्लाई करा वैक्यूम पंप का तो उसने 1/4 रुपीज आपके ले लिए, तो 100 का 1/4 यही होगा, 4 से कट कर देंगे 25। तो स्टार्टिंग में कितने थे आपके पास 100 थे, अब माइनस 1/4 तो आपसे ले लिए गए, तो अब आपके पास कितने रहे 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75। कितने रुपीज रहे, सेम यहाँ पे करा है हमने। हमारे पास स्टार्टिंग में वॉल्यूम था V, अब V का 1/4 एक्सट्रैक्ट हो गया, बाहर निकाल दिया वैक्यूम पंप ने, तो कितना रहा, स्टार्टिंग में था V में से 1/4 ऑफ V माइनस करेंगे, एलसीएम कितना आ गया 4, तो 4V माइनस V और 3V अपॉन में 4। इसका मतलब ये क्या बन गया आपका, आपकी सेकंड टर्म। तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, आपने डायग्राम तो नोट कर लिया होगा। तो ये कुछ और नहीं है, ये क्या है मेरी फर्स्ट टर्म A1, ये मेरी क्या बन गई सेकंड टर्म A2। ऐसे क्या आप थर्ड टर्म फाइंड आउट कर सकते हो, क्या आप थर्ड टर्म फाइंड आउट कर सकते हो, करिए। अब हम बात करेंगे सेकेंड स्ट्रोक की। तो सेकेंड स्ट्रोक में क्या होगा, फिर से 1/4 निकाल दिया जाएगा। अभी देखिए अब आपके पास एयर कितनी प्रेजेंट है 3V/4 प्रेजेंट है, और ये क्या करता है 1/4 निकाल देता है, 1/4 बाहर निकाल देगा, तो अब आपके पास कितनी रह जाएगी, पहले कितनी है अब यहाँ पर 3V/4 है, और 3V/4 का 1/4 उसने निकाल दिया, तो ये है जो, इसको सोल्व कर लीजिए सिंपल। एलसीएम कितना आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 3V/4 माइनस 3V इंटू 1 3V, 4 इंटू 4 कितना हो गया 16। तो यहां से एलसीएम कितना आ गया 16, तो 4 इंटू 4, 4 3 12V माइनस 3V, इट मीन्स 9V अपॉन में 60। ये वैल्यू आ गई। तो ये है हमारी कौन सी थर्ड टर्म A3। अब ये बन गई हमारी कौन सी टर्म A3, थर्ड टर्म भी बन गई। ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकंड टर्म है, ये आपकी थर्ड टर्म है। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये सीरीज AP की है या नहीं है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मैं सीरीज लिख देता हूं पहले
ये चीज आप नोट कर चुके हैं, प्लीज मेक अ नोट अगेन। तो देखिए सबसे पहली टर्म हमारी फर्स्ट टर्म क्या थी, v। सेकेंड टर्म कितनी आई, 3v/4। थर्ड टर्म कितनी आई, 9v/16। अब d निकालते हैं, d मीन्स कॉमन डिफरेंस। ये हमारी फर्स्ट टर्म है a1, ये सेकेंड टर्म है a2, ये थर्ड टर्म है a3। तो d का फॉर्मूला क्या था, a2 माइनस a1। a2 आपका कितना है 3v/4 और a1 है आपका v। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या लेट करेंगे 1। एलसीएम कितना आ गया 4। सो 3v माइनस कितना हो गया 4v। इसका मतलब माइनस के v/4 यही आया। अब यहां से फाइंड आउट करेंगे 9v/16 माइनस में 3v डिवाइड में 3v/4। सोल्व करिए, एलसीएम कितना आया इसका 16। तो 9v माइनस में 4 4 16, 4 3 12v। तो ये क्या बन गया आपका माइनस के 3v/16। यही आ गया एलसीएम 16 आ गया, 9v और 4 3 12। ये आ गया माइनस के 3v/16। ये भी क्या है आपका d और ये भी d है। क्या d दोनों में सेम आया, नहीं। यहाँ माइनस का v/4 आया, यहाँ पे माइनस का 3v/4। इसका मतलब d इज नॉट सेम। तो आप क्या लिखोगे, जो कॉमन डिफरेंस है इज नॉट सेम। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम। तो कॉमन डिफरेंस आपका सेम नहीं है, इसलिए इट इज नॉट अ एपी। तो ये आपकी एपी सीरीज नहीं है। तो जो क्वेश्चन बना गया था आपका, ये आपका एपी का सीरीज का नहीं है। आई होप आपको समझ आया होगा। ये थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल था जो आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बता सकते हो कि एपी में है या नहीं है। इस टाइप की प्रॉब्लम जनरली एग्जाम में तो नहीं पूछी जाती, लेकिन जब आप थोड़ी सी हायर एजुकेशन में जाते हैं, जब प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं, तो प्रैक्टिकल लाइफ में इस टाइप की एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, पार्ट थर्ड। The cost of digging of a well after every meter of digging। digging का मतलब होता है खोदना। तो जब आप वेल मतलब कुआं, तो कुएं में से डिगिंग करते हो, मिट्टी खोदते हो, मिट्टी बाहर निकालते हो। तो इसने कहा जो कॉस्ट ऑफ डिगिंग है, एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, 1 मीटर यदि आप डिगिंग करते हो तो उसकी कॉस्ट कितनी है, व्हेन इट इज कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। मतलब यदि आप फर्स्ट मीटर तक डिगिंग करते हो तो उसकी कॉस्ट तो ₹150 है। एंड राइजेस बाय, और हर राइज मतलब इंक्रीज हो जाती है ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट। मतलब ईच का मतलब नेक्स्ट मीटर के लिए। जैसे यहां पे हम बात करते हैं, ये वेल आप बनाना चाह रहे हो, ठीक है, ये आपको ये एक वेल बनाना चाह रहे हो। अब यहां पे आप डिगिंग करोगे, ठीक है, यहां क्या कर रहे हो आप, डिगिंग, खुदाई कर रहे हो। तो जो यहां पे जो फर्स्ट किलोमीटर है, ये फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट मीटर, इसके कितने चार्ज है, ₹150। क्लियर हुआ। तो यहां पर मैं लिख देता हूं चार्ज या कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर, किसके लिए, फर्स्ट मीटर के लिए कितनी है आपकी, ₹150। इसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट मीटर, अब ये सेकंड क्या है, ये आपका नेक्स्ट मीटर है,
नेक्स्ट 1 मीटर, तो इसको क्या कहेंगे हम, इज सब्सिक्वेंट मीटर, मतलब नेक्स्ट मीटर की बात करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट मीटर पे कितने रुपीस ऐड हो जाएंगे, राइज बाय 50 रुपीज। अब हमें पता है जो कॉस्ट ऑफ डिगिंग है वो राइजेस हो जाती है बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो हर नेक्स्ट मीटर में वो 50 रुपीज ऐड हो जाती है। इसका मतलब फर्स्ट मीटर में आपको 150 रुपीज देने पड़ेंगे, तो जो नेक्स्ट मीटर यदि आप ये डिगिंग करना चाहते हो तो 150 रुपीज तो है ही, प्लस में एक्स्ट्रा और पे करने पड़ेंगे 50 रुपीज। हर एक नेक्स्ट मीटर के लिए आपको 50 रुपीज बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब जो नेक्स्ट टर्म आएगी आपकी वो 150 तो होगी, लेकिन 50 रुपीज और हो जाएगी। तो यहां लिखता हूं मैं। अब यहां से ये था आपका डिगिंग फॉर द फर्स्ट मीटर। अब हम बात करते हैं डिगिंग फॉर द सेकंड मीटर। कॉस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे भी, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर सेकंड मीटर। सेकंड मीटर की बात करते हैं, क्या हो जाएगी, 150 रुपीज तो रहेगी, प्लस में क्या हो जाएगी 50 और ऐड हो जाएगी। कितना मिल जाएगा आपको, 200 रुपीज। इसका मतलब जितना गहरा आप खड्डा खोदेंगे, कुआं खोदेंगे, हर मीटर की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। चीजें आपको ऊपर की स्टार्टिंग का 1 मीटर है, इसकी डिगिंग करनी है तो आपको पे कितना करना पड़ा, 150। लेकिन यदि इससे 1 मीटर और भी ज्यादा करना पड़ जाए आपको तो कॉस्ट और बढ़ जाएगी, 150 प्लस 50। ऐसे ही हम नेक्स्ट की बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर किसके लिए, थर्ड मीटर के लिए। आपने 1 मीटर और किया तो कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी, और 50 बढ़ जाएगी। अभी कॉस्ट कितनी पे करनी पड़ी सेकंड में, आपको 200 रुपीज। अब 50 रुपीज और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो 250 प्लस ये कितना हो जाएगा, 250 रुपीज। तो अभी हमने फर्स्ट के लिए निकाला, सेकंड के लिए निकाला, थर्ड के लिए निकाला, ऐसे हम किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। तो प्लीज मेक अ नोट। अब हम सीरीज बनाएंगे। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हमारी जब सीक्वेंस की बात करते हैं, यहां पे सीक्वेंस कौन सी, सीक्वेंस ऑफ कॉस्ट। तो जो फर्स्ट मीटर था, फर्स्ट मीटर पे हमें कितना पे करना पड़ता था, 150 रुपीज। सेकेंड मीटर पे हमें कितना पे करना पड़ रहा है, 200 रुपीज। ऐसे थर्ड मीटर पे कितना पे करना पड़ रहा है हमें, 250 रुपीज। इसका मतलब ये क्या बन गया हमारा, ये फर्स्ट टर्म A1, ये सेकेंड टर्म A2, ये थर्ड टर्म A3। अब हमें चेक करना है कि ये AP है या नहीं है। वैसे तो हम डायरेक्टली भी कह सकते हैं, लेकिन आपको लिखना है तो लिख भी सकते हो। यहां पे फिर से वही कर सकते हो, D निकालिए, A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा आपका, 200 माइनस 150 इज इक्वल टू 50। ऐसे ही D अगेन निकालिए, A3 माइनस A2, 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50। इसका मतलब क्या है, सेम है D, तो आंसर क्या आ जाएगा, यस इट इज इन 80। और आप शॉर्टकट में लिखना चाहते थे, ये भी लिख सकते थे कि जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस टर्म से क्या है, 50 मोर है। तो आप इसका रीजन ऐसे भी लिख सकते थे, यस इट इज एन 80। बिकॉज क्या रीजन के कारण, बिकॉज ईच टर्म, हर एक टर्म इज मोर है बाई 50 ज्यादा है, फ्रॉम किससे, फ्रॉम ईच प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म मतलब पिछले टर्म या प्रीवियस टर्म भी लिख सकते हो। तो आप ये लाइन लिख भी सकते हो
तो फिर ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अदरवाइज ये आपको आसान लगता है ये मेथड डी निकाल के करना है तो डी निकाल के भी कर सकते हो। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, फोर्थ पार्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। इसमें देखो क्या क्या चीज गिवन है। सबसे पहले तो ये लिख लीजिए क्या क्या चीज हमें गिवन है। यहाँ पे डिपॉजिट, यहाँ पे आपने कितना डिपॉजिट किया है वो है रुपीज 10,000। तो जो चीज आप डिपॉजिट करते हो इट बिकम्स क्या बन जाता है वो प्रिंसिपल। तो दिस इज प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कितना है 8%। और रेट को किससे डिनोट करते हो आर से। टाइम ठीक, क्योंकि हम इस सीरीज बनानी है तो हम टाइम क्या लेंगे फर्स्ट भी लेंगे 2b 3b, मतलब टाइम t 1 2 3 4 डैश डैश डैश। कि आपको क्या बनाना है चेक करना है कि जो अमाउंट मिलेगा आपको हर साल क्या वो एपी में है या नहीं है। तो इसका मतलब टाइम आप फिक्स नहीं कर सकते, टाइम का आपको चेंज करना पड़ेगा 1 2 3। अब आपको अमाउंट का फॉर्मूला पता है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू द पावर टी, यही होता है। तो यहाँ सारी वैल्यूज को पुट करिए। सबसे पहले प्रिंसिपल कितना है 10,000, 1 प्लस 8 बाई 100 के पावर टी, ये आपका अमाउंट है। अब आप अपनी सीरीज बनाना चाहते हो तो आप फर्स्ट के एंड में तो आप चेक करना चाहते हो, यहाँ पे लिखेंगे हम अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। तो एक साल के बाद कितना अमाउंट मिलेगा। अमाउंट का मतलब क्या होता है इंटरेस्ट प्लस में क्या प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल तो मिलेगा मिलेगा, उसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। इट मीन्स अमाउंट आपको ग्रेटर मिलेगा किससे देन प्रिंसिपल से। तो आपको अमाउंट कितना मिलेगा ये फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हो तो टाइम क्या हो गया 1। तो फर्स्ट ईयर का मतलब है t इज इक्वल टू 1 ईयर। तो ये क्या बन गई आपकी दिस बिकम्स A1 फर्स्ट टर्म बन गई। ऐसे ही आप सेकंड टर्म निकालना चाह रहे हो तो t को क्या पुट करेंगे t इज इक्वल टू 2। सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 10,000 1 प्लस 8 बाई 100 की पावर 2। तो ये क्या बन जाएगा आपका A2। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हम टाइम बात कर रहे हैं आफ्टर 3 ईयर के बाद। तो क्या बन जाएगा ये 10,000 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू द पावर कितना हो गया 3। तो इस टाइप से हमारी जो सीरीज बन गई वो सीरीज क्या बन गई फर्स्ट सीरीज तो आपकी क्या बन गई ये 10,000 1 प्लस 8 बाई 100। सेकेंड क्या बन गई 10,000 1 प्लस 8 बाई 100 की पावर 2। थर्ड टर्म क्या बन गई 10,000 1 प्लस 8 बाई 100 की पावर 3। फिर डैश 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 ये बन गई। क्या आपको अब दिखाई दे रहा है ये यस डिफरेंस सेम आएगा नहीं। तो इसी को देख के ही डायरेक्ट लिख सकते हो आप, इसको माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन क्या आएगा लेंथ ही आएगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए लाइन कि ऐसे तो आप ये क्या बन जाएगा आपका A1 इट बिकम्स A2 दिस बिकम्स A3। तो D क्या आएगा यहाँ पे सबसे पहले A2 माइनस A1 और D यहाँ से निकालेंगे तो A3 माइनस A2। तो A2 की वैल्यू तो कितनी हो गई 10,000 1 प्लस 8 बाई 100 की पावर 2 माइनस 10,000
1 प्लस 8/100। और यहां से करते हैं तो डी 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 3 माइनस 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 2। यहां से आपको यहां लाइन लिख सकते हो क्योंकि इतना बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे क्लियरली विजिबल डी इज नॉट सेम। तो यहां से हमें क्लियरली विजिबल दिखाई दे रहा है ये टर्म बड़ी आएगी और ये टर्म क्या आएगी, छोटी आएगी। तो डी क्या है, सेम नहीं है। तो क्लियरली विजिबल है डी इज नॉट सेम। तो इसको माइनस करने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन बड़ी करने की जरूरत नहीं है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्लियरली विजिबल डी इज नॉट सेम, सो दिस इज नॉट एन एपी। तो ये भी सीरीज आपकी एपी की नहीं है। दैट इज द आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 15.1 का सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। राइट द फर्स्ट 4 टर्म। आपको फर्स्ट 4 टर्म लिखनी है, मतलब A1 A2 A3 A4 लिखनी है। व्हेन द फर्स्ट टर्म इज A, जो ये A रिप्रेजेंट कर रही है वो फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट कर रही है, एंड द कॉमन डिफरेंस इज D आर गिवन बिलो। तो आप सिंपल सा समझिए, जब आपको ऐसे 4 टर्म लिखनी हो, आपको A गिवन हो और आपको D गिवन हो, तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, आपकी सीक्वेंस AP की सीरीज ये होती है। सबसे पहले टर्म A, नेक्स्ट टर्म क्या होती है, नेक्स्ट टर्म उसमें D ऐड कर दीजिएगा तो नेक्स्ट टर्म बन जाती है। इसका मतलब नेक्स्ट टर्म होती है आपकी A प्लस D। D ऐड करते जाइए, इसमें D और ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, A प्लस 2D। इसमें D और ऐड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, ये A प्लस 3D। ऐसे डैश डैश डैश। तो सिंपल सा फॉर्मेट समझ आया। तो जब भी आपको कोई सीरीज की फर्स्ट 4 टर्म या 5 10 जितनी भी लिखनी हो, तो पहले A लिखिए, उसमें D ऐड कर दीजिए, फिर D ऐड करिए, फिर D करते ऐड कर जाइए, ऐसे टर्म मिलती जाएगी। जैसे हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट यहां पे A कितना है 10, फिर 10 में D ऐड कर दीजिए, 10 प्लस D भी कितना है 10, तो ये कितना बन गया ये आपका 20। फिर D ऐड कर दीजिए तो 20 प्लस 10 कितना मिल गया आपको 30। फिर D ऐड कर दीजिए 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। सेकंड पार्ट देखिए, सबसे पहले टर्म क्या है आपकी, a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू -2 है, a इज इक्वल टू -2। अब देखिए सबसे पहले तो हमें a लिखना होता है, a क्या है आपका -2। नेक्स्ट टर्म कैसे लिखते हैं, ऐड करके -2 प्लस d, और d कितना है 0, तो -2 प्लस 0 कितना आएगा -2 आएगा। इससे नेक्स्ट टर्म करेंगे, फिर -2 में फिर ऐड करेंगे 0, फिर क्या मिलेगा, फिर -2। ऐसे आपको हर बार क्या मिलता जा रहा है, -2 चलता जा रहा है। इसका मतलब नेक्स्ट टर्म ये आती रहेगी -2, क्योंकि d क्या है 0, यदि डिफरेंस ही 0 है, इसका मतलब टर्म्स क्या हो रही है, रिपीट। जब कोई एपी सीरीज हो जिसका कॉमन डिफरेंस ही 0 है, इट मींस वो क्या है, एक रिपीटिशन ऑफ द एलिमेंट होती है। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द थर्ड पार्ट करते हैं हम। A इज इक्वल टू क्या है 4 और D इज इक्वल टू क्या है -3। ध्यान से ऐड करिएगा। सबसे पहले टर्म क्या होती है A, फिर उसमें D ऐड कर देते हैं तो 4 प्लस -3 क्या बन जाएगा, ये 4 प्लस -4 -3 दैट इज इक्वल टू 1। ऐसे ही नेक्स्ट में फिर ऐड करेंगे 1 -3, तो सॉरी 1 में ऐड करेंगे क्या -3, तो ये क्या बन जाएगी 1 -3 -2। फिर इससे नेक्स्ट टर्म निकालनी है हमें, फिर D ऐड करेंगे, D कितना है -3, इसको सोल्व करेंगे -2 -3 तो -5। इसका मतलब आपकी सीरीज क्या बन गई, ध्यान से देखिए। सीरीज आपकी फर्स्ट टर्म क्या है 4, सेकंड टर्म क्या बनी 1, थर्ड टर्म इज -2 और फोर्थ टर्म इज -5।
तो ये आपका क्या आ गया सीरीज। ऐसे फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, a इज इक्वल टू -1 और d इज इक्वल टू 1/2। तो स्टार्ट करते सबसे पहले क्या लिखेंगे, a -1, फिर उसमें d ऐड करना है -1 प्लस d। अब इसको आप एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -1 और प्लस का 1/2। सोल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 1/2 बट नेगेटिव। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, -1/2। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, हमारी -1/2 आई, इसमें फिर ऐड करेंगे प्लस के 1/2, तो ये सेम टर्म में कट के क्या बन गई 0। फिर नेक्स्ट टर्म करेंगे 0 में फिर 1/2 ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा 1/2। इसका मतलब सीरीज क्या बन गई आपकी, पहली -1, इसके बाद क्या बनी -1/2, उसके बाद 0, उसके बाद 1/2 और फिर डैश डैश डैश। दैट इज द आंसर। क्लियर हो गया। तो ऐसे आप d ऐड करते रहिए और आपको नेक्स्ट टर्म ऑटोमेटिकली मिलती जाएगी। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। फिफ्थ पार्ट करिए, सेम स्टेप है। सबसे पहले क्या लिखना होता है, a -1.25। उसके बाद उसमें d ऐड करना है, d ऐड करिए -1.25 प्लस के क्या वैल्यू है -0.25। ध्यान से ऐड करिएगा इसको, -1.25 प्लस माइनस क्या बन जाएगी -0.25। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन नेगेटिव का ही आएगा, ये क्या बन जाएगा 1.50। अब नेक्स्ट टर्म लिखनी है -1.50 है, इसमें भी आप ऐड क्या करोगे -0.25। क्या बन जाएगा ये -1.50 -0.25, तो ये बन जाएगा -1.75। अब इससे नेक्स्ट टर्म लिखनी है, तो -1.75 प्लस के -0.25 डी ऐड करते जाना है आपको, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, ऐड करना है डी। ये क्या बन जाएगा -1.75 -0.25, तो ये क्या बन गया आपका -2.00। तो आपकी सीरीज कौन सी बन गई, सबसे पहले आप टर्म आपकी थी -1.25, उसके बाद क्या आई -1.50, इसके बाद -1.75, इसके बाद -2.00 डैश डैश डैश। तो ये क्या बन गई आपकी एपी की सीरीज बन गई। इस पॉइंट के बाद 0 को रिमूव भी करना चाहते हो तो 0 रिमूव कर सकते हो। तो क्लियर है आपको। जब आपको ए दे दिया जाए और डी दे दिया जाए तो पहले ए को लिखो, फिर उसमें नेक्स्ट टर्म निकालनी है, फिर डी ऐड कर दो, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें फिर डी ऐड कर दो नेक्स्ट टर्म, फिर डी ऐड कर दो नेक्स्ट टर्म। मतलब डी को ऐड कर करके आप क्या लिख सकते हो, अपनी nth टर्म तक लिख सकते हो। तो प्लीज टेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द फॉलोइंग एपी, ये आपको एक सीरीज गिवन है एपी की। राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म का मतलब दिखाई देता है सीरीज की सबसे पहली टर्म को क्या कहते हो, फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हो, स्मॉल लेटर ए। इसका मतलब पहला हमारा फर्स्ट आंसर क्या था, फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या होती है ए। तो यहां से ए की वैल्यू क्या मिल गई आपको 3। उसके बाद इसने पूछा कॉमन डिफरेंस, तो डी कैसे निकालते हैं, डी मीन्स क्या होता है कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहाँ पे आप a3 माइनस a2 करने की कोई नीड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसने ऑटोमेटिकली क्या कहा है, ये कहा है कि ये सीरीज एपी की है। आपको चेक नहीं करना, आपको जस्ट डी फाइंड आउट करना है। जब वेरिफिकेशन करनी होती है तो एटलीस्ट 2 टाइम्स करा करिए, a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 दोनों को चेक करिए। लेकिन जब सीरीज आपको यही गिवन है कि ये एपी की है, तो डी फाइंड आउट करते टाइम ओनली एक ही टाइप से यूज करिए, a2 माइनस a1। तो a2 यहाँ पे क्या है 1 माइनस
A1 यहाँ पे क्या है 3, सो 1 माइनस 3 क्या आ गया -2, सो D की वैल्यू क्या बन गई आपकी -2, D आ गया। ऐसे यहाँ पे जब हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखेंगे, फर्स्ट टर्म A हमारी यहाँ पर क्या है -5, और जब हम कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो A2 माइनस A1, A2 यहाँ पे देखो साइन की गलती मत करना, A2 यहाँ पे क्या है -1 है, फिर साइन नेगेटिव, A2 माइनस A1, अब माइनस साइन का A1 की वैल्यू कितनी है -5, तो -5 लिखिए, तो -1 नेगेटिव नेगेटिव +1, तो +5 हो गया, तो आपका आंसर आ गया +4, तो D की वैल्यू क्या बन गई आपकी 4, और A की वैल्यू क्या आई -5। इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, थर्ड पार्ट। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है इज 1/3, और कॉमन डिफरेंस D A2 माइनस A1, यहाँ A2 क्या है 5/3 सेकेंड टर्म, और A1 क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1/3, दोनों का एलसीएम कितना आ गया 3, 5 माइनस 1 कितना आ गया 4/3, तो ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी D की, और ये वैल्यू किसकी आ गई A की। तो ये कॉमन सा स्टेप है, जब भी क्वेश्चन आपको सीरीज दी जाए आपसे फटाफट क्या निकाल लीजिए A और D, उसके बाद आप नेक्स्ट पार्ट को रीड करें। ऐसे यहाँ पे हम बात करते हैं फर्स्ट टर्म की, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 0.6, कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे हम A2 माइनस A1, A2 यहाँ पे क्या है 1.7 माइनस 0.6, इट मीन्स आ गया आपका 1.1, तो D की वैल्यू क्या मिल गई आपको 1.1, दैट इज द आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी। आपको काफी सारे पार्ट्स दिए गए हैं, सीरीज दी गई है, और आपको पता लगाना है कि ये सीरीज एपी की है या नहीं है, इट मीन्स आपको वेरीफाई करना है। और कहता है ये सीरीज एपी की है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो आपको डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और इसके बाद की 3 टर्म्स और लिखनी है। इट्स सो सिंपल है। सबसे पहले क्या होता है आपको वेरीफाई करना है, तो हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई आपको करना आता है, क्या निकालते हैं सबसे पहले डी, A2 माइनस A1, यहां पर सेकेंड टर्म कौन सी है 4, और फर्स्ट टर्म यहां पे क्या है 2, तो 4 माइनस 2 किसके इक्वल आया 2। फिर हम दोबारा से डी निकालेंगे, कैसे करके A3 माइनस A1, क्योंकि यहां पे हम वेरीफाई कर रहे हैं तो चेक करना पड़ेगा। A3 यहां पर क्या है 8, और A2 क्या है 4, कितना रिजल्ट आया 4। इसका मतलब क्या है D इज नॉट सेम, तो D इज नॉट सेम, आंसर इज नॉट एन AP, तो ये आपकी कोई AP की सीरीज नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन करना है, यदि है तो आपको सोल्व करना है, नहीं है तो उसको वहीं छोड़ दीजिए। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, यहां करते हैं D, A की वैल्यू क्या आएगी A2 माइनस A1, A2 क्या है यहाँ पे 5/2 माइनस 2, इसका एलसीएम ले लीजिए, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है 1, एलसीएम कितना आ गया 2, तो क्या रिजल्ट आएगा 5 माइनस 2 इंटू 2 4, तो 5 माइनस 4 कितना आ गया 1/2। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर निकालोगे, आप नेक्स्ट से निकालिए, नेक्स्ट से डी कैसे निकालोगे A3 माइनस A2, A3 यहाँ पे क्या है 3 माइनस 5/2, अब 3 में से 5/2 माइनस करेंगे तो नेचुरली आपको मिलेगी टर्म, इसको मैं रब कर देता हूं, तो प्लीज मेक अ नोट। अब यहां से निकालते थे डी, सो 3 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं इसको,
3/1 minus 5/2. LCM is 2. 2 into 3 6, 1 into 5 5. तो कितना आ गया 1/2. दोनों से डी की वैल्यू क्या आ गई सेम, तो आंसर इज यस. तो आप नोट करिए इसको. तो मैं इसको रब कर देते हैं फर्स्ट पार्ट को. इसका मतलब क्या है, डी इज सेम. तो आपका आंसर क्या आएगा, यस दिस इज एन एपी. ये आपकी क्या है, एक एपी की सीरीज है. तो आपको नेक्स्ट सम लिखनी है. नेक्स्ट सम लिखना मैंने किसका आया था, डी ऐड करना है. यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, 5/2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 7/2 है. ठीक है. अब इसमें क्या ऐड करना है आपको, 1/2 ऐड करना है, क्योंकि डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई आपकी 1/2. अब यहाँ पे डी की वैल्यू को ऐड करते जाइए. सेवन बाई टू है लास्ट टर्म, इसमें डी ऐड करेंगे. मैं यहाँ लिखता हूँ 7/2 में डी ऐड करो. डी कितना था आपका 1/2. इसका एलसीएम कितना आ गया 2. तो 7 + 1 क्या बन गया 8/2 = 4. फिर इसमें नेक्स्ट टर्म ऐड करनी है 4. नेक्स्ट है इसमें 1/2 ऐड करेंगे. इसके डिवाइड में कुछ नहीं है 1. एलसीएम कितना आ गया, तो 4 × 2 8 + 1 तो क्या आ जाएगा 9/2. फिर एक टर्म और भी निकालनी है 9/2, उसमें 1/2 ऐड करिए. एलसीएम कितना आ गया 2. तो ये 9 + 1 इसका मतलब 10/2 कितना आ गया 5. इसका मतलब आपकी सीरीज क्या बन गई, सिंपल सी बात है 2 5/2 3 7/2 4 9/2 5. इसको डायरेक्ट लिख दीजिए ऐसे करके. तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे 2 5/2 3 7/2 4 9/2 5. दैट इज द आंसर. तो ऐसे डी निकालना है आपको. फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है और फिर आपको अपनी सीरीज लिख देनी है. तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर. तो प्लीज मेक अ नोट. तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए अप टू एक्सरसाइज 1 to क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट तक. तो ये था एक्सरसाइज 5.1. तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे विद माय नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग माय वीडियो. ये आपको यदि इजी लगा तो आप यू कैन डू ट्राई इट योर सेल्फ. अपने आप भी ट्राई कर सकते हो, सॉल्व हो जाएंगे. इट्स सो सिंपल. तो प्लीज ट्राई टू डू इट योर सेल्फ और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. नहीं तो प्लीज वेट फॉर द माय नेक्स्ट लेक्चर. तो थैंक यू वंस अगेन.